दोस्तों, पृथ्वी पर इंसान के जन्म लेने की कहानी बेहद ही रोमांचक है और कई मायनों में काफी मशक्कत के बाद पृथ्वी पर इंसानों ने अपना कब्जा जमाया। एक समय था जब पूरे पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का ही कब्जा हुआ करता था और ये इतनी ज्यादा ताकतवर प्रजाति हुआ करती थी जो अपने से कम ताकतवर जानवरों को हमेशा दबा कर रखती थी। उस समय ज्यादातर मैमल्स मौजूद हुआ करते थे और ये वही मैमल्स थे जो आने वाले समय में इंसान का रूप लेने वाले थे। इंसानों का ये कठिनाइयों से भरा हुआ सफर आखिर कैसा रहा और हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ खोकर आने वाली जनसंख्या को जन्म दिया, इन सभी बातों को जानने में आप सभी लोग जरूर रुचि रखते होंगे। इन बातों को आप अक्सर किताबों में ढूंढते होंगे, लेकिन जो जानकारी आज आपको इस वीडियो के जरिए मिलने वाली है वो शायद आपको कहीं ना मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंसानों के जन्म लेने की पूरी कहानी। करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोर का कब्जा हुआ करता था जो एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। कहा जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद आधे से ज्यादा जानवरों की आबादी विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन 10% आबादी ऐसी भी थी जो इस हमले से खुद को बचा लेती हैं और इनमें मौजूद थे मैमल्स। धरती से जब सभी डायनासोर का राज खत्म हुआ तब इन मैमल्स ने अपने पैर पसराने शुरू किए और इनके पास पूरा मौका था अपनी प्रजाति को पूरी धरती पर विस्तार करने का। इनका आकार वैसे काफी छोटा हुआ करता था और ये दिखने में आज के समय के चूहे जितने ही हुआ करते थे। उस समय मैमल्स के जीवन की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी और इन्होंने शुरुआत से ही कड़ी परिस्थितियों में रहना सीख लिया था। जब धरती पर एस्टेरॉयड टकराया था तब इन मैमल्स ने अपने काफी साथियों को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी प्रजातियों को बचाने में कामयाब हुए थे। उस समय मैमल्स की ये प्रजाति पृथ्वी के नीचे रहने के लिए चली गई थी क्योंकि ऊपर का वातावरण एस्टेरॉयड के टकराने के बाद काफी गर्म हो चुका था। ऐसे में जीवन प्रणाली को आगे बढ़ा पाना बड़ा ही मुश्किल भरा काम था और ऊपर से इन मैमल्स का साइज भी काफी छोटा होता था, इसलिए उनके लिए जमीन के अंदर रहना काफी आसान था। तो वही डायनासोर जिनका साइज काफी बड़ा हुआ करता था और यही उनकी मौत का कारण भी बन गया था। अब ये छोटे आकार वाले मैमल्स जमीन के नीचे रहना सीख चुके थे और यही से शुरू होती है इनकी आगे की जिंदगी। जीवित रहने के लिए इन मैमल्स ने जमीन के नीचे मौजूद कीड़े मकोड़े को खाना शुरू किया। काफी लंबे समय तक इन जीवों का आहार जमीन के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े ही थे। सर्वाइवल की ये ऐसी लड़ाई थी जिसे पार कर पाना मुश्किल तो काफी था, लेकिन फिर भी संघर्ष की ये लड़ाई ऐसे ही जारी थी। उस समय जमीन के ऊपर की दुनिया काफी हद तक बदल चुकी थी क्योंकि यहाँ अब वातावरण बदलने लगा था और चारों तरफ सिर्फ धुएं के बादल ही नजर आते थे। धरती की सतह पर सूरज की रोशनी की एक किरण तक नहीं पड़ रही थी और इसी कारण और भी कई जानवर अपनी जान खो बैठते हैं। पृथ्वी का वातावरण और भी ज्यादा ठंडा होने लगा था और ऐसे में सिर्फ 5% आबादी ही धरती पर अपनी जान बचाने में कामयाब हुई थी और उसमें से ज्यादातर मैमल्स की प्रजाति थी। संघर्ष की ये लड़ाई लड़ते लड़ते कई साल गुजर जाते हैं और आखिरकार धीरे धीरे धरती से इन बादलों का साया हटने लगता है और सूरज की रोशनी अब सतह पर पहुंचने लगी थी। मैमल्स की प्रजाति सिर्फ 5% थी, लेकिन जैसे जैसे इन जानवरों ने वातावरण को अडॉप्ट करना शुरू किया वैसे वैसे इनका विकास भी शुरू होने लगा। ये अपने आप को विकसित करने लगे। विकसित होने की इस प्रक्रिया में लगभग 5,500 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लेना शुरू किया जिन्हें इंसानों का पूर्वज माना जाता है। उस समय बंदरों के शरीर की बनावट आज के समय के बंदरों से काफी अलग हुआ करती थी। इनका शरीर काफी छोटा था और आंखें बाहर की तरफ निकली हुआ करती थी, लेकिन इनका ये आकार काफी लंबे समय तक ऐसा नहीं रहा और आगे जाकर इन बंदरों के चेहरे में बदलाव आना शुरू हुआ और इनके स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सीधा होने लगा। इसके बाद ये 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलना शुरू हो गए। एक तरफ इन जानवरों का विकास हो रहा था तो दूसरी तरफ पर्यावरण भी फल फूल रहा था। धीरे धीरे जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स भी अब हलचल में आने लगी थी और एक समय था जब यहाँ पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था, लेकिन फिर ये सभी महाद्वीप आपस में टूटने लगे। जिस जगह पर आज हमारा भारत मौजूद है, असल में ये पूरा लैंड एक समय पर अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ करता था, लेकिन करोड़ों सालों तक खिसकने के बाद ये तिब्बत से जाकर टकरा गया। इसी टकराव
से हिमालय का भी जन्म होता है, जो आज के समय भारत के भूगोल स्थिति को दर्शाता है। प्रकृति अपने आप को तो बदल रही थी, लेकिन साथ साथ इस प्रकृति में पल रहे जानवरों का भी विकास तेजी से हो रहा था, जिसमें मैमल्स भी मौजूद थे। धीरे धीरे घासों के मैदान बनने लगते हैं और जो जानवर पहले जंगलों में रहते थे वो अब इन घासों के मैदान में जाकर रहने लगे थे। धरती पर पनप रहे पुराने मैमल्स में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो दूसरे जानवरों को मार कर खाएं। इसीलिए जिन प्रजातियों ने अब जन्म लेना शुरू किया था वो आकार में काफी बड़े भी थे और उनमें इतनी क्षमता थी कि वो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों को मार कर खा सके। समय बीतता गया और धरती पर मौजूद जीवन का भी विकास होता गया और तकरीबन आज से 1 करोड़ साल पहले धरती की तस्वीर काफी हद तक आज के समय जैसी हो चुकी थी। इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन अब वो समय आ चुका था जब इंसान अपने असली रूप में आना शुरू कर चुके थे। आज से लगभग 40 साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ी हलचल होती है और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाके में एक नया माउंटेन रेंज बनता है, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से भी जाना जाता है। जब इन पर्वतों का निर्माण हुआ तब इससे मौसम की हवा में भी काफी बदलाव देखे गए। नमी के कारण यहाँ पर सूखा पड़ने लगा। ये वही इलाका था जहाँ इंसानों की पहली प्रजाति जन्म ले चुकी थी, जिनका नाम था प्यूरलापिथिकस। दोस्तों, बंदरों की यही प्रजाति हमारे पूर्वज कहलाए जाते हैं। ये बंदर ज्यादातर अपने हाथों के इस्तेमाल से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते थे और कई बार तो ये अपने पैरों के सहारे पेड़ों पर भी चलते थे, लेकिन अभी भी इन्होंने जमीन पर चलना शुरू नहीं किया था। लेकिन ये लोग अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके थे। आगे जाकर ये बंदर बहुत जल्द पेड़ों से उतरकर जमीन पर आने वाले थे और आगे जाकर इनमें से कई प्रजातियां चिंपांजी के रूप में विकसित हुई और कुछ प्रजातियों ने आगे जाकर इंसानों का रूप लेना शुरू कर दिया, जिन्हें नाम दिया गया रेडिपिथेकस रिमिडीज, जो जीवन की तलाश में जमीन पर उतर चुके थे। हजारों सालों के बाद इनके शरीर के ढांचे में बदलाव आना शुरू होता है, जिसमें सर से लेकर पांव तक के बदलाव मौजूद थे। आज से 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस वो प्रजाति थी जिनके दिमाग का विकास हो चुका था और यहीं से इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने सर्वाइवल को आगे बढ़ाया। ये वो दौर था जब इन्होंने पत्थर को हथियार बनाकर अपने खाने की तलाश करी। आगे जाकर इसी प्रजाति ने आग की खोज भी करी और इस खोज से ये मांस को पकाकर खाने लगे। ऐसे में जो खाना ये लोग आग से पकाकर खाते थे उससे इन लोगों की काफी ऊर्जा बच जाती थी और फिर वो अपनी इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को विकसित करते थे। लगभग 2 लाख साल के बाद इंसान पूरी तरीके से अपने असली दिमाग के साथ विकसित होने लगे। दिमाग के विकास के साथ इंसानों ने आवाज निकालना भी शुरू कर दिया था और वो इसी के सहारे एक दूसरे से संवाद करते थे। आगे जाकर इंसानों ने अपने रहने का ठिकाना बनाया और तब से लेकर अब तक इंसानों की प्रगति ने धरती की दशा बदल कर रख दी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।